नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर हम सबके सामने आ रही है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई के साथ चली 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयोग ईसीआई ज्ञानेश कुमार पर एक गंभीर आरोप लगाया। दरअसल बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि देश भर में अब ईवीएम के वजह सॉफ्टवेयर और एग्लोजीरियम के जरिए वोटर लिस्ट यानी कि इलेक्टोरल रोल्स में हेराफेरी कर वोट चोरी की जा रही है। अब अभिषेक बनर्जी के इस आरोप पर जो कि वह चुनाव आयोग पर लगाते हैं, अब इसके बाद से जैसे ही वह चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार ईसीआई से 2.5 घंटे की मीटिंग करने पहुंचते हैं अपने 10 सांसद के साथ, यानी कि टीएमसी के 10 सांसद वहां पर और भी मौजूद होते हैं अभिषेक बनर्जी के साथ। जब वह ज्ञानेश कुमार के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं, 2.5 घंटे तक इन लोगों की मीटिंग चलती है, जिससे मीटिंग से बाहर आते ही यानी कि ज्ञानेश कुमार से मुलाकात कर बाहर आते ही अभिषेक बनर्जी जो है वह फिर से ज्ञानेश कुमार पर भड़के हुए नजर आते हैं और वह मीडिया में एक बयान देते हैं कि इस मीटिंग में ज्ञानेश कुमार जो है वह अभिषेक बनर्जी से उंगली उठाकर बात करने की कोशिश करते हैं, जिस पर कि अभिषेक बनर्जी मीडिया के सामने आकर ज्ञानेश कुमार पर काफी दहाड़ते हुए नजर आते हैं। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने भी सफाई पेश की है और कहा है कि किसी भी चुनावी कर्मी को डराने धमकाने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी प्रतिनिधि मंडल को ईसीआई ने चेतावनी दी और सख्त चेतावनी देते हुए चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधि मंडल से कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी को हम निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की बाधा या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर को लेकर पहले से टीएमसी की सरकार यानी कि ममता बनर्जी भड़की हुई थी, वह कई बार दावा कर चुकी थी कि वह पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी। सभी विपक्ष के लोग आवाज उठाते रहे कि एसआईआर के पीछे जो है वोटर लिस्ट से सभी का नाम काटा जा रहा है, इन सभी को बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा और ना ही बंगाल में एसआईआर होगा। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग अपनी मनमानी करता है और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एसआईआर खत्म होने के बाद जो उसका फाइनल लिस्ट था वह भी सामने आता है। पता यह चलता है कि पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोट जो है वह काट दिए गए। अब इस पर कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहती हैं कि आखिरकार इन सभी जो भी नाम कटे 58 लाख में से इनमें से घुसपैठियों का नाम कितना है और जो बाहर बांग्लादेशी हैं उनका नाम कितना है। यही संख्या के बारे में जब ममता बनर्जी चुनाव आयोग से पूछती हैं 28 नवंबर को, उस समय भी चुनाव आयोग कोई भी जवाब नहीं दे पाता है टीएमसी की सरकार को। अब अभिषेक बनर्जी जो है वह चुनाव आयोग से इस मामले में बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि जो 1,36,00,000 लॉजिकल डिस्पेंसी बताया गया है चुनाव आयोग द्वारा, इस पर अभिषेक बनर्जी सवाल उठाते हैं और चुनाव आयोग से कई सारे सवाल पूछने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन 2.5 घंटे तक चुनाव आयोग के साथ चली मीटिंग के बाद भी चुनाव आयोग अभिषेक बनर्जी को किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं देता है और ना ही उस मुद्दे की बात को रखता है कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे। लेकिन वहां से बाहर आते ही अभिषेक बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार जो है वह अभिषेक बनर्जी के ऊपर उंगली उठाकर बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक बनर्जी यह भी कहते हैं कि अगर मेरी बात का भरोसा नहीं तो चुनाव आयोग जहां मीटिंग हुई थी वहां की सीसीटीवी फुटेज जो है वह सामने रख दे। वह कहते हैं कि उन्होंने जैसे ही मुझ पर उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, मैंने उनसे कहा कि आप नॉमिनेटेड हैं और मैं निर्वाचन हूँ, जनता ने मुझे चुनकर यहाँ तक पहुंचाया है, न कि मैं आपके और भारतीय जनता पार्टी की तरह हूँ। तो मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का दास नहीं हूँ और आप मुझसे ऐसे बदतमीजी से बातचीत नहीं कर सकते। सबके सामने ज्ञानेश कुमार को चेतावनी भी दी है और कहा है कि जो 1,36,00,000 लॉजिकल डिस्पेंसी बताया गया है, इसका पूरा सबूत हमें चाहिए और जनता के सामने इस बात को चुनाव आयोग को रखना ही पड़ेगा। अब इस पर कि चुनाव आयोग भी खुलकर सामने आता है और वह साफ साफ अभिषेक बनर्जी, टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी सभी को चुनाव आयोग, ईसीआई जो है, ज्ञानेश कुमार, सीईसी ज्ञानेश कुमार जो है, इनकी तरफ से सफाई पेश करते हुए एक बहुत कड़ी चेतावनी भी दी गई है टीएमसी को।
उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी चुनावी प्रक्रिया के बीच बीच में बाधा डालने की कोशिश करता है या दबाव डालने की कोशिश करता है, चाहे वह बीएलओ हो, बीआरओ हो या किसी के ऊपर भी रोक टोक करने की कोशिश करता है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर बीएलओ ईआरओ या किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई दबाव डालता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना ये है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई तक होने हैं, इस चुनाव में जो यह एक नया मोड़ सामने निकल कर आ चुका है, अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या देखना ये कि इन दोनों के बीच की यह जो टक्कर है, यह भी कोई नया मोड़ ले पाती है? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बीच में एक कुछ नया टॉपिक का काम करेगी? इन सभी पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जवाब, कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन दो लोगों के बीच चुप बैठी रहेगी? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटना में कोई नया मुद्दा नहीं बनाएगी? आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। एक के बाद एक बीजेपी के सभी नेता, केंद्र मंत्री अमित शाह सभी का पश्चिम बंगाल दौरे पर आना टीएमसी के लिए मुसीबत साबित कर सकती है। इधर ममता बनर्जी भी जो पहले बाबरी मस्जिद बंगाल में बन रहा था और अब दुर्गा आंगन बनने जा रहा है, इन सभी से ममता बनर्जी भी सभी को हिंदुओं के ऊपर अपना छवि छोड़ना चाहती हैं, ताकि उनको आने वाले विधानसभा के चुनाव में उनको जो है हिंदुओं का पूरा समर्थन मिल सके। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।